guys, so we are back with another video और ये वीडियो है प्रशांत धवन सर की. बाय द वे माय नेम इज संजीव एंड इज राघव. और आज हमारे पास जो वीडियो है वो है ईरान से ह्यूज ऑफर टू इंडिया. क्या ऑफर किया हुआ ईरान ने, क्या लगता है आपको? अफगानिस्तान के लिए मार्ग खुला. ओके, सो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो ये वीडियो जो है लाइक और शेयर तो पक्का कर देना, ठीक है? तो इसी के साथ शुरू करते हैं. नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स. मैं हूं प्रशांत धवन. नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा ईरान ने एक बहुत ही अच्छा ऑफर दिया इंडिया को, और बाय द वे ये एक ग्रेट न्यूज़ है इंडिया के लिए. इंडिया वेट कर रहा था कि कब ईरान और तालिबान के बीच में जो डिफरेंसेस हैं थोड़े बहुत रिजॉल्व हो जाए. अब ईरान ने देखो इंडिया को ये कहा है कि इवन दो ये लोग तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, अभी भी इंडिया और ईरान तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, मगर इंडिया के लिए ये लोग एक एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे. इंडिया के लिए ये लोग अलाउ करेंगे कि एक बार को इंडिया का जो गेहूं है ये चाबहार के थ्रू ईरान से होते हुए अफगानिस्तान तक पहुंच जाए. ये मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़ा बूस्ट है इंडिया के लिए. नहीं तो अब तक 50,000 टन वीट, जो अपने आप में एक ह्यूज कंसाइनमेंट है, इसको हम अफगानिस्तान तक पहुंचाने के लिए डिपेंडेंट थे ऑन पाकिस्तान. मगर अब लग रहा है कि ईरान के ऑफर के बाद वापस चाबहार पोर्ट का हम इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे. पाकिस्तान को कंप्लीटली हम बाईपास कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले आप अगर देखो तो तालिबान और ईरान के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए थे. बीच में तालिबान ने इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर फायरिंग भी करी थी. उसके जवाब में ईरान ने वापस फायरिंग करी और ईरान के पार्लियामेंट ने अपनी आर्मी को थैंक यू कहा तालिबान के अग्रेशन को रोकने के लिए. मगर उसके बाद से हमने रिसेंटली ये देखा है, रिसेंट जो डेवलपमेंट है बहुत इंटरेस्टिंग है. तालिबान के जो विदेश मंत्री है इन्होंने पहली फॉरेन ट्रिप करी है टू ईरान सिंस द फॉल ऑफ काबुल. इस मीटिंग में इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने डिस्कस किया है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ट्रांजिट और रेफ्यूजी इश्यूज को. अब जो ये ट्रांजिट वाला जो पोर्शन है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ट्रांजिट के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर अफगानिस्तान यही चाहेगा कि चाबहार का जो एक्सेस है ये तालिबान की सरकार को प्रॉपरली मिल जाए ताकि अफगानिस्तान का ट्रेड बढ़ा पाए. अब जब तालिबान के विदेश मंत्री थे ईरान में, उसी टाइम हमने ये भी देखा कि इंडिया के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कॉल करी ईरान के विदेश मंत्री को और ये सब इश्यूज यहाँ पर डिस्कस किए. कोविड, चैलेंजेस इन अफगानिस्तान, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ चाबहार एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ईरान न्यूक्लियर इशू. अब यहाँ पर आप कह सकते हैं मगर सर ये कहाँ पे लिखा है कि हम लोग अब चाबहार को यूज करेंगे वीड भेजने के लिए टू अफगानिस्तान. देखो यही इंटरेस्टिंग बात है, ये बात हमने मेंशन नहीं करी, ईरान ने खुद बोली है ये बात, क्योंकि ऑफर ऑब्वियसली उनकी तरफ से आया है. यहां पर आप देख पाओगे ईरान के विदेश मंत्रालय का ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल. ये यहां पर कह रहे हैं कि ये सब बातें यहां पर डिस्कस करी गई कि कैसे इंडिया की जो ह्यूमैनिटेरियन एड है टू अफगानिस्तान, जिसमें प्राइमरली वीट हैवी के लिए वीट मेडिसिन, ये कैसे हम पहुंचा सकते हैं अफगानिस्तान में थ्रू द चाबहार पोर्ट. तो ईरान एक्चुअली बहुत इंटरेस्टेड है पाकिस्तान को रिप्लेस करने में, क्योंकि ये लोग खुद चाहते हैं कि चाबहार का जो यूज़ है ये फिर से बहुत ही बड़े स्केल पर स्टार्ट हो जाए. इंडिया जेन्युइनली यूज़ करना स्टार्ट कर दे चाबहार को टू रीच अफगानिस्तान. ना यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि तो क्या इसका मतलब ये है कि हम ईरान का ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे और हम चाबहार के थ्रू ही अफगानिस्तान पहुंचेंगे? विल दैट हैपन, या फिर अभी भी हम पाकिस्तान का यूज़ कर सकते हैं? देखो मैं यहाँ पर यह बोलूँगा, पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि जब इन द पास्ट भी आप अगर देख लो, जब तक चाबहार पोर्ट प्रॉपर्ली डेवलप हुआ था नहीं, तब पाकिस्तान ने काफ़ी बार इंडियन ट्रक्स को रोका. हमारा ट्रेड ये लोग इतना अलाउ करते नहीं थे सेंट्रल एशिया को. इंटरेस्टिंग बात देखिए, जैसे ही इंडिया ने चाबहार पोर्ट ईरान में डेवलप किया था आज से कई साल पहले, पाकिस्तान ने कहा कि आप हमें भी यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो पाकिस्तान की देखिए इस मामले में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, नो बैकबोन वाली फॉरेन पॉलिसी है. जब तक इनको ये पता है कि इनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये पूरा अपना फायदा उठाते हैं जियोपॉलिटिकल पोजीशन का. जैसे ही इनकी सरकार को पता लग जाता है कि अब इनकी रिप्लेसमेंट आ चुकी है, तब ये अपनी पॉलिसी चेंज कर देते हैं. तो हो सकता है, अगेन मैं कहूँगा कि ईरान के ऑफर के बाद पाकिस्तान भी सीक्रेटली कहे कि चलिए ठीक है, ऑल्दो हमने अक्टूबर 2021 से आपकी जो रिक्वेस्ट थी कि आपके जो ट्रक्स हैं गेहूं के ये हम अफगानिस्तान भेज दें, इस रिक्वेस्ट को हमने रोक के रखा, मगर फाइनली अब जनवरी 2022 में हम अलाउ करेंगे आपके ट्रक्स जिससे आप वीट भेज पाओ अफगानिस्तान को. तो हो सकता है कि इन दी एंड पाकिस्तान यहाँ पर इंडिया को ये ऑफर दे. बट यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एज एन इंडियन सिटीजन आप क्या देखना चाहेंगे? आप जेन्युइनली क्या अप्रिशिएट करेंगे कि एक बार को अगर ईरान का ऑफर आ ही गया है तो हम ईरान के जरिए जो ये वीट है पहले की तरह भेजे अफगानिस्तान में, या फिर आप मानते हैं कि नहीं सर देखिए वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, घूम फिर के कॉस्ट यहाँ पर ज़रा आने वाली है. ऑल्दो
आप अगर देखो तो जो सी यहाँ पे ट्रैवल होता है सबसे चीपेस्ट तरीका है कार्गो को भेजने का, मगर उसके बाद काफी ट्रैवल होगा। जो हमारा वीट है ये गुजरेगा ईरान से, फिर अफगानिस्तान में एंटर करेगा, अफगानिस्तान में भी सीधा जाना है काबुल में, तो काफी एक लंबा रास्ता होने वाला है। इसमें टाइम भी काफी लगता है। देखो सी ट्रैवल ऑल्दो काफी हद तक सस्ता होता है कंपेयर टू लैंड ट्रैवल, मगर एक उसमें प्रॉब्लम यह है कि काफी हद तक स्लो होता है ये। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन के एज एन इंडियन आप क्या देखना चाहेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। क्या आप चाहते हैं कि हम चाबार का यूज करें, ईरान का सेंस ऑफर आ ही चुका है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, अगर पाकिस्तान अलाउ करता है तो लेट्स यूज पाकिस्तान। बट यहाँ पे एक लार्जर इशू आता है अकाउंटेबिलिटी का। दुनिया भर की एजेंसीज, चाहे आप OIC ले लो, UN ले लो, WHO, दुनिया भर की एजेंसीज कह चुकी है कि अफगानिस्तान इज ऑन ए वर्ज ऑफ कोलैप्स, अफगानिस्तान को हेल्प चाहिए। ऐसे टाइम में इंडिया कई महीनों से कोशिश कर रहा है कि हम लोग वीट भेजे अफगानिस्तान को। बीच में आपको याद होगा हमने काफी बार अफगानिस्तान के ही प्लेन्स का यूज करके कुछ दवाइयां भी भेजी है अफगानिस्तान को। ये भी ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जुगाड़ तरीके से ही भेजी थी कि पैसेंजर प्लेन को हमने यूज कर लिया कार्गो प्लेन की तरह। तो इस तरीके से तो हमने असिस्टेंस भेजी है अफगानिस्तान को। तो पाकिस्तान ने देखिए हर तरफ से पिछले 3-4 महीनों में कोशिश करी है कि एक बार को अफगानिस्तान के लोग सफर करते हैं, ये मंजूर है। इंडिया का इन्फ्लुएंस वापस अफगानिस्तान में उठना नहीं चाहिए। तो देखिए अगर इंडिया चाबार का रास्ता लेता है तो इंडिया को एक काम तो प्रॉपरली करना होगा, वो ये है कि इंटरनेशनली ये बात हम रेस करें कि अफगानिस्तान का जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसके पीछे पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा रोल है। पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। जो वहां के लोग सफर किए हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तान का है। और ये बात अगर हम OIC में भी रेस करते हैं तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग है इवन इन द मुस्लिम वर्ल्ड, उसमें भी आप देखेंगे काफी गिरावट आएगी। यार इस सब के अलावा आप अगर देखें तो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ईरान न्यूक्लियर डील है ये भी प्रॉपरली हो जाए। आपने इसके बारे में रिसेंटली सुना होगा, हमने बात भी करी है USA से, ईरान से, कि कैसे भी करके जो बाइडन मान जाए एक न्यूक्लियर डील को लेकर, और फिर इसके बाद इंडिया एक प्रॉपर रेल लिंक यहां पर बना पाए, चाबहार जहेदान रेल लिंक प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट हो पाए। हाईवेज ऑलरेडी कुछ हद तक हम बना चुके हैं और हम बहुत ही आसानी से थ्रू रेल लिंक और हाईवे काबुल तक रेगुलरली पहुंचते रहे। फिर उसके बाद देखिए पार्टीशन हुआ था, उसका जियोग्राफिकल इंपैक्ट इंडिया पे जीरो हो जाएगा। इंडिया आराम से सेंट्रल एशिया में, यूरोप में कहीं भी पहुंच सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ट्रांजिट की बात करते करते इंडिया ने न्यूक्लियर डील का जो इशू है ये भी रेस किया है ईरान के साथ। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक MCQ जिसका आंसर भी मैं आपको दे दूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इनमें से कौन सी कंट्री लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करती विद द कंट्री ऑफ ईरान? तुर्कमेनिस्तान, अर्मेनिया, टर्की या फिर सीरिया? कमेंट सेक्शन में करो इसका आंसर वीडियो पॉज करके। ना इसका जो सही आंसर है ये मैं आपको बता रहा हूं, तो सही आंसर इसका है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ सीरिया। बाकी देश आप देखोगे टर्की लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तुर्कमेनिस्तान शेयर करता है लैंड बॉर्डर, और ऑफ कोर्स अर्मेनिया आप देखोगे यहाँ पर, ये यहाँ पे अर्मेनिया है, अर्मेनिया ऑल्सो शेयर्स लैंड बॉर्डर विद ईरान। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी ये वीडियो थी ईरान पे, ईरान अफगानिस्तान और इंडिया के रिलेशन पे, कि इंडिया का जो वीट अटका हुआ है पाकिस्तान ने जो रोक के रखा है। मतलब क्या बोलूँ अब, नहीं पाकिस्तान भाई एक तो खुद हेल्प करता नहीं किसी कंट्री की, दोगला देश है भाई, दोगला देश और है। करने देता है उनको करना बस ये है कि थोड़ा सा भाई वे प्रोवाइड करना है ताकि हम लोग एंटर हो सके अफगानिस्तान में, और जितने भी मतलब वीट वगैरह जो है प्रोवाइड कर सके। वो यही तो नहीं चाहते कि इंडिया एंटर करे उसमें, क्योंकि इंडिया अगर एंटर करेगा तो इंडिया का इन्फ्लुएंस फिर बढ़ेगा। कि वैसे भी अफगानी लोग एक्चुअली मैं बोलते हो ना, अफगानी लोग भारत को बहुत मानते हैं, इतना भारत ने एड पहुंचाई है, कल्चरल रिलेशन है हमारे पुराने इतने, बॉर्डर शेयर करता था कभी भारत उनके साथ, और मैप में तो आज भी करता है। हमारा जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के साइड में, वो हमारा पड़ोसी देश है, तो ये काफ़ी हमारा स्ट्रेटजी से रिलेटेड बहुत बड़ा पार्टनर भी अफगानिस्तान, क्योंकि उसके थ्रू ही हम मिडिल एशिया जो कंट्रीज हैं, तुम्हारा कजाकिस्तान और ये सब एरिया में हम पहुंच सकते हैं। तो भाई पाकिस्तान तो बैठा था कुंडली मार के, पिछले 2021 अक्टूबर से 50 टन वीट भारत भेजना चाह रहा था, एड कर रही है 50 टन, हाँ जो भी होगा, 50,000 टन नहीं है 50 टन था, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो रोक के बैठा था और अभी तक वो फाइल दबी हुई है, अभी तक पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिया, 2-3 महीने से ऊपर हुए। तो आप सोचिए कैसा देश है, मतलब उससे ये मंजूर है कि अफगानिस्तान लोग खाए बिना मर जाए, पर ये मंजूर नहीं है कि इंडिया के ट्रक चले जाएं। बीच में आया था कि जो इंडियन ट्रक्स हैं वो उन्होंने कहा था कि हमारे ट्रक्स में लोड करके भेजो, मतलब हम यहाँ से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे ले जाएं, फिर पाकिस्तान में अपने ट्रक में लोड करेंगे और वो लेके जाएंगे।
तो भारत ने मना कर दिया शायद से, क्योंकि इसमें एक तो घोटाला पता है वहाँ पे कंट्री में बहुत ज़बरदस्त है। पहली बात, हम अगर 50 टन वीट भेज रहे हैं या जितना भी है तो वो पहुँचेगा नहीं, इंडिया को डर है ना। दूसरा ये है कि भाई उनके फ्लैग के साथ जाएगी तो लोगों को तो ये इम्पैक्ट आएगा ना कि भैया पाकिस्तान दे रहा है मदद, उनका ये नहीं पता लगेगा कि भारत के लोगों ने दिया है, भारत ने दिया है हेल्प। तो एक अच्छा ऑप्शन है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए भारत को। सर ने इसमें ये पूछा था, हम लोगों से पूछा था कि क्या लगता है आपको पाकिस्तान की हेल्प लेनी चाहिए हम लोग या फिर ईरान वाला ही मतलब रूट अपनाना चाहिए। तो मेरे को तो लगता है भाई पाकिस्तान की अपना ही लो, बिल्कुल, क्योंकि वो जरा से भी हेल्प लेंगे ना, इतना वो गाएंगे, इतना वो रोएंगे कि हाँ हमने करा था, ये करा था, वो करा था, जबकि उसने कुछ करा नहीं है, कुछ करेगा भी नहीं है वो, क्योंकि वो को पता है कि कितना बुज़दिल देश एक तरीके से। तो अगर उसको थोड़ा सा रास्ता प्रोवाइड कर देता तो अभी तक वहाँ के जो सिचुएशन है ना अफगानिस्तान की इतनी बुरी नहीं इतनी होती, बदतर नहीं होती। थोड़ी तो संभलती यार। कहते हैं ना डूबके को तिनके का सहारा होता है, और उनकी तो ये तो काफी बड़ा सहारा था, मदद थी बहुत बड़ी। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मतलब बहुत भुखमरी टाइप की है, मतलब बहुत ही एडवर्स हो चुकी है वहाँ की जो कंडीशन है। पाकिस्तान एक्चुअली में चाहता है कि हालत खराब हो, समझ रहे हो आप। पाकिस्तान पता नफरत करता है अफगानिस्तान से। पता नहीं क्या है इनका सिस्टम, मुझे समझ नहीं आता कैसा देश है वहाँ के लोग। क्या तुम पाकिस्तानी लोग अगर तुम देख रहे हो, अगर तुम देख पाओ मेरी वीडियो तो जवाब देना मुझे कि भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, है ना। कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों का, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर अगर लड़ाई वगैरह साइड में रख के अगर आप देखो, ह्यूमैनिटी तो है ना, ह्यूमैनिटी तो नहीं है उनमें। इतना सोच लो यार कि खाना नहीं मिल रहा, किसी को मर जाएगा, तुम लोगों की वजह से मर रहा है अगर ऐसा होगा तो, क्योंकि तुम लोगों की वजह से वो प्रेस्टीज पहुंच नहीं पा रही है, वो चीजें पहुंच नहीं पा रही बिल्कुल। तो सही है, इंडिया ने चाबहार पोर्ट डेवलप किया था कुछ साल पहले, जिससे क्या होगा, हम सी के रास्ते अपना जो भी सामान है आप अफगानिस्तान पहुंच सकते हैं वाया ईरान होते हुए। ईरान के आप पोर्ट पे उतारिए, वहां थोड़ा लंबा रूट पड़ेगा, हाँ, लेकिन फिर भी ठीक है यार, इनसे सही है। आप 3 महीने लेट तो नहीं होगा ना सामान जाने में, 3 महीने तो लेट नहीं होगा ना, और बीच में ऐसे दोगले देशों से दूरी रहो तो बढ़िया है। इनको हम ऐसे इग्नोर कर सकते हैं चाहे तो ईरान ने कहा है, तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई इंडिया इस ऑफर को एक्सेप्ट करे और अपना सामान भेजे। 4 दिन 7 दिन लेट पहुंचेगा पर पहुंचेगा तो सही। यहाँ तो पहुंचने का ना तो संभावना ना कुछ उम्मीद दिख रही है, ऊपर से दोगलापंथी अलग है। पाकिस्तान को तो देश ही नहीं मानता, छोड़ो। तो बात यहीं तक है हमारी, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि कर ले इंडिया एक्सेप्ट तो अच्छा रहेगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ हाजिर होंगे हम फिर से। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, बाय।